हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एपअप प्लस सिरप के बारे में। इस सिरप के बारे में आज हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे, जैसे एपअप प्लस सिरप का कंपोजिशन क्या है, किस कंपनी द्वारा इसको बनाया जाता है, कितना इसका प्राइस है, क्या क्या एपअप प्लस सिरप के यूज़ होते हैं, यानी कौन कौन सी समस्याओं को दूर करने के लिए एपअप प्लस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, कितनी डोज पेशेंट को दी जाती है, कैसे ये काम करती है, क्या क्या एपअप प्लस सिरप के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी है और कौन कौन सी दवाइयों के साथ इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और भी बहुत कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे इस सिरप के कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें साइप्रोहेप्टाडिन 2 मिलीग्राम पर 5 ml की स्ट्रेंथ में प्रेजेंट है। दूसरी है इसमें ट्राइकोलिन साइट्रेट जो कि 275 मिलीग्राम पर 5 ml की स्ट्रेंथ में प्रेजेंट है। थर्ड है इसमें सॉर्बिटोल सॉल्यूशन जो कि बेस के रूप में ऐड किया गया है। अब हम बात करेंगे एपअप प्लस सिरप के यूजेस के बारे में, कौन कौन सी समस्याओं को दूर करने के लिए एपअप प्लस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस सिरप का इस्तेमाल भूख बढ़ाने के लिए और एनोरेक्सिया की समस्या को दूर करने के लिए किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को भूख नहीं लगती है या खाने का मन नहीं करता है, तो उसको ठीक करने के लिए आपके डॉक्टर्स द्वारा ये सिरप प्रेस्क्राइब की जा सकती है। इसके साथ साथ और भी कई प्रकार की एलर्जिक कंडीशंस को ये दूर करती है, जैसे खुजली को कम करती है, किसी कीड़े के काटने से एलर्जी को कम करती है, या स्किन में चकत्ते निकल आते हैं तो उसको भी कम करती है। तो इसका ये काम होता है। तो ये सिरप के बेनिफिट्स होते हैं। अब हम बात करेंगे ये सिरप कैसे काम करती है। तो इस सिरप में 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन है, साइप्रोहेप्टाडिन, ट्राइकोलिन और सॉर्बिटोल। इसमें जो साइप्रोहेप्टाडिन है, साइप्रोहेप्टाडिन एक एंटीहिस्टामाइन मेडिसिन है। ये एलर्जिक समस्याओं से राहत दिलाती है। यह हाइपोथैलेमस के भूख केंद्र में जाकर सेरोटोनिन पदार्थ को अवरुद्ध करती है या उसके उत्पादन को रोकती है, जिस कारण से भूख की उत्तेजना बढ़ जाती है। तो इस तरीके से साइप्रोहेप्टाडिन काम करती है। दूसरी मेडिसिन है इसमें ट्राइकोलिन साइट्रेट। ट्राइकोलिन साइट्रेट एक बाइल एसिड बाइंडिंग एजेंट है जो शरीर में बाइल एसिड को निकालने को बढ़ावा देकर काम करता है। ऐसा करने से लीवर कोलेस्ट्रॉल का अधिक से अधिक उपयोग करता है और बाइल एसिड का उत्पादन करता है, जिस कारण शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम हो जाता है और लीवर सिरोसिस व फैटी लीवर जैसी बीमारियों से भी बचाती है। तो इस तरीके से ट्राइकोलिन साइट्रेट काम करती है। थर्ड है इसमें सॉर्बिटोल। सॉर्बिटोल बड़ी आंत में पानी खींचकर मल त्याग करने का बढ़ावा देता है, जिस कारण से कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज में राहत मिल जाती है। तो इस तरीके से ये काम करती है। अब हम बात करेंगे एप्टीमेस्ट सिरप की खुराक के बारे में, कितनी खुराक पेशेंट को दी जाती है। तो एडल्ट पर्सन के लिए भूख बढ़ाने के लिए 5 ml से 10 ml दिन में 2 बार या 3 बार दी जा सकती है। इसको खाना खाने के पहले या बाद में लिया जा सकता है, लेकिन आपको हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस सिरप का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक पेशेंट की मेडिकल कंडीशन अलग अलग होती हैं। जैसे मरीज का वेट कितना है, मरीज की एज क्या है, पुरानी मेडिकल कंडीशंस क्या है, रोग की गंभीरता कितनी है, रोग का प्रकार क्या है, और भी अन्य फैक्टर्स को आपके डॉक्टर चेक करते हैं। चेक करने के बाद डोज प्रिस्क्राइब करते हैं। इसलिए हमेशा आपको अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस सिरप का इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम बात करेंगे एपअप प्लस सिरप के साइड इफेक्ट के बारे में। इस सिरप के क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। एपअप प्लस सिरप के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे मतली उल्टी आना, मुँह सूखना, चक्कर आना, ऊँघना, दस्त लगना, उलझन होना, कब्ज होना, सुस्ती होना, आँखों से धुंधला दिखाई देना। इस प्रकार के साइड इफेक्ट इस सिरप से हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी प्रिकॉशंस के बारे में, आपको क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहली, एपअप प्लस सिरप का इस्तेमाल करने से पहले हमेशा डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। दूसरी, यदि किसी व्यक्ति को इस सिरप से एलर्जी होती है तो ऐसे व्यक्तियों को इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को स्किन में रेसेस पड़ जाते हैं, खुजली होने लगती है या सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, तो ऐसी कंडीशन में इसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए और तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कुछ बीमारियों में इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे यदि किसी व्यक्ति को लीवर से जुड़ी या किडनी से जुड़ी कोई गंभीर बीमारी है, या कोई हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है, या किसी को शुगर की बीमारी है, या किसी को अस्थमा की बीमारी है, तो ऐसे व्यक्तियों को इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या डॉक्टर की सलाह से ही इस सिरप का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट है स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही इस सिरप का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट है
ड्राइविंग करते समय या ड्राइविंग करने से पहले भी इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे नींद आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं, धुंधली दृष्टि, इस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। इसलिए इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ड्राइविंग करने से पहले या ड्राइविंग करते समय इस सिरप का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब हम बात करेंगे इसके इंट्रैक्शन के बारे में, कौन कौन सी दवाइयों के साथ ये इंट्रैक्शन कर सकती हैं, जो दवाइयाँ आपको इस सिरप के साथ नहीं लेनी चाहिए। जिन दवाइयों में कोडीन की मात्रा होती है, ऐसी दवाइयाँ इस सिरप के साथ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ये आपस में इंटरेक्ट कर सकती हैं और आपको कई तरह के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। कुछ नींद लाने वाली दवाइयाँ होती है, जैसे डायजेपाम, एल्फ्राजोलाम, क्लोनाजेपाम, ऐसी दवाइयों को भी इस सिरप के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दवाइयाँ आपस में इंटरेक्शन कर सकती हैं और आपको कई तरह के साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफेक्ट उत्पन्न कर सकती है। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। एल्कोहल के साथ भी इस सिरप का इंटरेक्शन हो सकता है और आपको कई तरह के साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, इसलिए इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और दवाइयों से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।